हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज की क्लास में हम कराने वाले हैं लाभ हानि। लाभ हानि जो हमारा चैप्टर है उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हैं वो मैं आपको यहाँ पर कराने वाली हूँ। तो बने रहिए वीडियो के लास्ट तक और देखते रहें इसलिए कि आपको वीडियो पूरी समझ में आ जाए। ठीक है, आपका कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। और भी वीडियो मैंने लाभ हानि है और चैप्टर्स हैं उनकी वीडियो बनाकर प्लेलिस्ट में डाल दी है, वो भी आप देख सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो देखिए हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर पहला क्वेश्चन करेंगे। पढ़ लो पहले। एक व्यक्ति दो वस्तुएं एक ही मूल्य पर बेचता है। ठीक है, एक व्यक्ति है जो दो वस्तुएं एक ही मूल्य पर बेचता है। पहली वस्तु पर 20% का लाभ तथा दूसरी वस्तु पर 25% का लाभ हुआ। ठीक है, एक पर क्या है 20% का लाभ, दूसरी पर 25% का लाभ हुआ। यदि पहली वस्तु का क्रय मूल्य 10,000 रुपए हो तो दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, अगर इस प्रकार से कोई भी क्वेश्चन हमें देखने को मिलता है तो हमें क्या है, एक चीज याद रख लेनी है। देखिए यहाँ पर क्या है, पहले लगाते हैं पहली वस्तु का क्रय मूल्य। ठीक है, पहली वस्तु का क्रय मूल्य, पहली वस्तु का क्रय मूल्य बटे दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य, दूसरी वस्तु का क्या क्रय मूल्य बराबर दूसरी वस्तु पर 100 प्लस माइनस, यहाँ पे लिखो 100 प्लस माइनस दूसरी वस्तु पर जो परसेंट लाभ या हानि जो भी है। ठीक है, दूसरी वस्तु पर परसेंट लाभ या हानि जो भी है वो लिखेंगे लाभ या हानि बटे 100 प्लस माइनस पहली वस्तु परसेंट पर लाभ या हानि जो भी हमारा क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, प्लस माइनस से मतलब क्या है, जैसे अगर लाभ है तो 100 में क्या है हम प्लस कर देंगे। ठीक है, अगर उसमें क्वेश्चन में बोला है कि हानि हुई है तो 100 से क्या है हम माइनस कर देंगे। ठीक है, प्लस माइनस का यहाँ पर ये है। फिर क्या है, देखिए हमारा पहली वस्तु का क्रय मूल्य कितना दिया है, तो पहली वस्तु का क्रय मूल्य जो है 10,000 रुपए है। ठीक है, कितना है 10,000 रुपए है बटा दूसरी वस्तु का हमसे क्या है क्रय मूल्य पूछ रहा है, तो दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य क्या हम एक्स मान लेंगे। ठीक है, एक्स मान लेंगे। अब कहा है कि 100 प्लस माइनस दूसरी वस्तु पर जो लाभ या हानि जो भी हुआ है, तो दूसरी वस्तु पर कितना लाभ हुआ है, यहाँ पर 25% का लाभ हुआ। तो 100 में 25 प्लस करो तो कितना हो जाएगा 125 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 100 लाभ हुआ है तो हम प्लस कर देंगे, 100 में प्लस कर देंगे कितना 25, यहाँ पर 25% लाभ हुआ तो 125 आया। और पहली वस्तु पर कितना लाभ हुआ है 20% का, तो लाभ हुआ है तो 100 में ऐड करो कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। ठीक है, अगर ये संख्या एक दूसरे से कट रही है, डिवाइड हो रही है, तो हम काट सकते हैं। देखिए 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 10 और 5 पंजे 25। ठीक है, और 5 दूनी 10 और 5 चौके 20 आ जाएगा। यानी 10,000 बटा एक्स बराबर कितना आ जाएगा 25/24 आ जाएगा। ठीक है, देखिए अब ये जब 10,000 है और ये कितना है 25 है तो कट जाएगा क्या, देखो पहले 5 पंजे 25 और 5 दूनी 10, तो कितना हुआ ऊपर 2,000 डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, भाग यानी 5 एकम 5 और 5 चौके 20, 400 यानी 400 बटे एक्स। यहाँ देखिए 400 बटा एक्स बराबर 1 बटा कितना 24 आ जाएगा। ठीक है, तो दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य पूछे तो हमने वो क्या एक्स मान ली है, तो एक्स की वैल्यू निकालेंगे, एक्स बराबर 400 गुणा 24। ठीक है, तो कितनी आ जाएगी वैल्यू, 24 चौका कितने होते 96 और 2 शून्य है यहाँ पर, तो 9,600 रुपए क्या है दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य है। दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य कितना निकल कर आया है 9,600 रुपए क्या इसका क्रय मूल्य निकल करके आया। ठीक है, तो ऐसे क्या हम ऐसे अगर क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं कि दो वस्तुएं हैं सेम विक्रय मूल्य है उनका। ठीक है, और पहली वस्तु पर जो है लाभ हुआ है, जो भी लाभ दिया है या फिर हानि हुई है, हमें किस प्रकार लगाना है। पहली वस्तु का क्रय मूल्य दिया है, दूसरी का पूछा है, या दूसरी का दिया है पहली का पूछा है, तो हमें क्या है पहली वस्तु का क्रय मूल्य बटे दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य बराबर 100 प्लस, यानी कि लाभ है तो प्लस कर देंगे जो परसेंट है 100 में, अगर
हानि है तो क्या भाई माइनस कर देंगे, लेकिन लगाना ऊपर क्या है, दूसरी वस्तु का है, ठीक है। नीचे क्या है, 100 प्लस माइनस पहली वस्तु का जो परसेंट लाभ या हानि जो भी है वो हम लगा देते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस को हम आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगले क्वेश्चन में क्या पूछा हमसे। देखिए दूसरा क्वेश्चन है कि राकेश ने अपनी 2 कारें बराबर बराबर मूल्य पर बेची, ठीक है। बराबर बराबर मूल्य यानी विक्रय मूल्य क्या उसमें सेम है। एक कार पर उसे 10% का लाभ तथा दूसरी पर 20% की हानि हुई। दूसरी पर क्या हानि हुई, तो हानि से रिलेटेड मैंने एक क्वेश्चन यहाँ पर ले लिया है, जिससे आपको बिल्कुल समझ में आ जाए कि हम कैसे करते हैं, ठीक है। 20% की हानि हुई। यदि उसने दूसरी कार 12,01,000 रुपए में, ठीक है, नहीं, 1,21,000, 1,21,000 रुपए में खरीदी हो तो पहली कार का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, ठीक है। यहाँ पर क्या है, पहली कार का क्रय मूल्य पूछा। पहली कार का तो पहली का पूछा तो हम पहली को ही क्या है, पहली वस्तु को एक्स मान लेंगे, ठीक है। तो पहली वस्तु को एक्स मान लीजिए बटा दूसरी वस्तु का कितना है, उसने दूसरी कार जो है 1,21,000 रुपए में खरीदी, तो 1,21,000 बराबर कितना है, पहले देखिए पहली परसेंट यानी दूसरी परसेंट कितनी है, तो दूसरी पर क्या है 20% की क्या हुई है, हानि हुई है। 20% की हानि हुई है तो 100 से हम 20 अगर निकाल देंगे, हानि हुई तो घटाना है, तो कितना बचा हमारे पास, 80 बच जाएगा, ठीक है। 80 बच जाएगा, नॉर्मल सी बात है, समझ सकते हो। फिर क्या है, एक कार पर उसे 10% का लाभ हुआ, ठीक है। पहली कार पर जो क्या है 10% का लाभ हुआ है, तो 100 में 10 प्लस कर दो कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा, हो जाएगा, ठीक है। अब क्या है, एक जीरो से हम जीरो काट देंगे, ठीक है। ये काटने का तरीका है, जीरो से जीरो काट देते हैं। अब देखिए बराबर मतलब बराबर का साइन लगा तो हम नीचे वाली से नीचे संख्या काट सकते हैं। तो 11 से अगर हम डिवाइड करें तो 11 11 यानी 11 11 की गुणा कितनी आती है, 121 आती है। तो यहाँ पर कितना है, 3 जीरो है, ठीक है। तो फिर क्या, एक्स बटा 11,000 हमारे पास बचा, 11,000 बराबर 8, ठीक है। तो क्या है, एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो इनकी गुणा कर देंगे, ठीक है। तो एक्स बराबर आ जाएगा, यहाँ पर एक्स बराबर आ जाएगा 11,000 गुणा 8। तो गुणा कर लीजिए, 11 अट्ठे 88 और कितना है, 3 जीरो है यहाँ पे। तो 88,000 रुपए क्या है, पहली वस्तु का यानी पहली कार का मूल्य कितना आया, क्रय मूल्य 88,000, ठीक है। तो ऐसे इस प्रकार के क्वेश्चंस को हम कर सकते हैं, कोई भी कठिनाई नहीं है। बस क्या है, आपको अपने माइंड में सेट करना कि पहली वस्तु का क्रय मूल्य जो क्या है हमें ऊपर लगा देना है, ठीक है। और दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य नीचे। फिर क्या है, दूसरी वस्तु का लाभ परसेंट या हानि परसेंट जो भी है, 100 में मैंने बता ही दिया, अगर लाभ है तो हम प्लस कर लेते हैं और हानि है क्या है, हम माइनस कर लेते हैं। तो इस प्रकार आप समझ सकते हैं। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दें। धन्यवाद।